दोस्तों और क्रिकेट के सच्चे दीवानों, स्वागत है आप सभी का इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के सबसे बड़े और सबसे रोमांचक मुकाबले में, जहां आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की चमकती रोशनियां और दर्शकों का शोर बिल्कुल आसमान छू रहा है, क्योंकि मैदान पर आमने सामने हैं आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी और सफल टीमें, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, जिनका राइवलरी किसी महायुद्ध से कम नहीं होता है। आज का मैच शुरू होने से पहले ही काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ था, क्योंकि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी और मुंबई के चहेते हिटमैन रोहित शर्मा दोनों ही अपनी अपनी चोट और फिटनेस के मसलों के चलते इस शानदार मुकाबले का हिस्सा नहीं बन पाए, जिससे फैंस के दिलों में थोड़ी मायूसी जरूर थी। लेकिन जैसे जैसे मैच का समय करीब आया, स्टेडियम का माहौल और वहां मौजूद हजारों फैंस का जोश देखकर लगा ही नहीं कि कोई कमी रह गई है, और उनका उत्साह अपनी पूरी चरम सीमा पर था। मौसम की बात करें तो आज मुंबई का आसमान बिल्कुल साफ था और ड्यू फैक्टर का काफी डर का। इसीलिए जब दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान के बीचों बीच आए तो सबकी निगाहें सिक्के पर टिकी थी। मुंबई इंडियंस के नए और जोशीले कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पिच की हालत को देखते हुए तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का बड़ा फैसला ले लिया, जो कि वानखेड़े के इस बैटिंग फ्रेंडली और छोटे बाउंड्रीज वाले मैदान पर काफी समझदारी भरा और आम फैसला माना जाता है, ताकि पहले कुछ ओवर्स में शुरुआती तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिल सके और लक्ष्य का पीछा करते वक्त ओस यानी ड्यू का पूरा फायदा उठाया जा सके। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से इस बार पारी का आगाज करने के लिए मैदान पर उतरे उनके युवा और शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ बेहतरीन और आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, जो कि शुरुआत से ही काफी खतरनाक इरादे लेकर वानखेड़े की स्पार्टा पिच पर आए थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी पारी की शुरुआत बहुत ही आत्मविश्वास के साथ की और पहले ही ओवर से अपने परिचित अंदाज में कुछ ऐसे सटीक और बेहतरीन कवर ड्राइव्स और ऑन ड्राइव शॉट्स खेले, जिन्होंने दर्शकों को अपनी सीट से उछलने पर पूरी तरह मजबूर कर दिया। उन्होंने बहुत ही तेजी से सिर्फ 14 गेंदों का सामना करते हुए 22 रन बना डाले, जिसमें 3 बेहद खूबसूरत और सनसनाते हुए चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था, जो सीधा फैंस के बीच जाकर गिरा। लेकिन मुंबई इंडियंस के उभरते हुए और नए तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार ने उन्हें ज्यादा देर तक इस खूबसूरत पिच पर टिकने नहीं दिया और अपनी एक जबरदस्त और घूमती हुई गेंद पर गायकवाड़ को फंसाकर मुंबई इंडियंस को पहली और बहुत बड़ी सफलता दिलाई। पर क्या पता था कि इस विकेट के गिरने के बाद वानखेड़े के मैदान पर जो तूफान आने वाला है, उसकी कल्पना शायद किसी भी मुंबई इंडियंस के फैन ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की होगी। सैमसन, जो कि आज शुरुआत से ही एक अलग ही धुन में और एकदम अलग ही खतरनाक मूड में लग रहे थे, उन्होंने क्रीज पर आते ही अपना नेचुरल गेम खेलना शुरू कर दिया और वानखेड़े के इस विशाल स्टेडियम को अपनी गली की छोटी सी प्रैक्टिस पिच समझ लिया। उन्होंने हर दिशा में और हर गेंदबाज के खिलाफ अपने शॉट्स की ऐसी आतिशी बरसात करनी शुरू कर दी कि मुंबई इंडियंस का हर एक गेंदबाज उनके आगे पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आने लगा, चाहे वो जसप्रीत बुमराह जैसा दुनिया का सबसे बेहतरीन और खतरनाक तेज गेंदबाज ही क्यों ना हो। सैमसन ने सबकी बराबर धुनाई की। मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, या यूं कहें कि सबसे बड़ा सदमा, मुंबई को तब लगा जब खुद कप्तान हार्दिक पांड्या अपना स्पेल लेकर आए और सैमसन ने उनके ओवर्स में ऐसी तोड़फोड़ की कि वानखेड़े का पूरा स्टेडियम और मैदान में बैठे लाखों दर्शक बिल्कुल सुन्न और शांत पड़ गए। हार्दिक पांड्या ने अपने सिर्फ 2 ओवर्स के छोटे से स्पेल में 48 रन लुटा दिए, जो ये साफ दिखाता था कि सैमसन आज मैदान पर सिर्फ और सिर्फ रन्स बनाने नहीं, बल्कि बॉलर्स का आत्मविश्वास तोड़ने आए हैं। सैमसन ने अपनी इस ऐतिहासिक और शतकीय पारी में सिर्फ 54 गेंदों का सामना करते हुए 101 रन की ऐसी धाकड़ और लाजवाब पारी खेली, जिसे बरसों तक आईपीएल के इतिहास में याद रखा जाएगा। इस विशालकाय और ताबड़तोड़ पारी के दौरान उनके बल्ले से 10 सनसनाते हुए बेहतरीन चौके और 6 बहुत ही लंबे और आसमान को छूने वाले छक्के निकले, जिन्होंने वानखेड़े के बाहर बैठे लोगों तक को आवाज पहुंचा दी और स्टेडियम में मौजूद सीएसके के येलो आर्मी वाले फैंस को जश्न मनाने का एक बहुत बड़ा और शानदार मौका दिया। जब सैमसन एक छोर से लगातार और तेजी से रन्स की बरसात कर रहे थे, तो दूसरे छोर पर उन्हें डेविल ब्रेविस का बहुत ही अच्छा और आक्रामक साथ मिला, जो कि इस मुकाबले में एक बड़ा इम्पैक्ट डालने के मकसद से उतरे थे। और आते ही उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों पर 21 रन्स की एक छोटी लेकिन बेहद असरदार और तेज पारी ठोक दी, जिसमें 2 लंबे छक्के और एक चौंकाने वाला चौका शामिल था। उनकी इस छोटी सी पर धमाकेदार पारी ने चेन्नई सुपर किंग्स के रन रेट को और भी तेज गति से आगे बढ़ाया। इस बीच मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी काफी लड़खड़ाती और बिखरी हुई नजर आई। हालांकि अश्विनी कुमार ने ढेर सारे रन्स खर्च करने के बावजूद अपने 4 ओवर्स के कोटे में 37 रन्स देकर 2 अहम और बड़े विकेट जरूर निकाले। वहीं दूसरी तरफ स्पिन विभाग में अल्लाह गजानफर ने भी बहुत ही सटीक और अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर्स में मात्र 25 रन्स देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया।
लेकिन मुंबई के अनुभवी स्पिनर मिचेल सैंटनर काफी महंगे और असफल साबित हुए, जिन्होंने अपने 4 ओवर्स में 44 रन देकर सिर्फ 1 विकेट अपने खाते में जोड़ा। जसप्रीत बुमराह, जो कि हमेशा से मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी उम्मीद और तुरुप केक के माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत किफायती गेंदबाजी करने की पूरी कोशिश की और अपने 4 ओवर्स में 31 रन देकर केवल 1 विकेट हासिल कर सके। इस बीच सरफराज खान ने 8 गेंदों में 14 रन बनाए और कार्तिक शर्मा ने 19 गेंदों में 18 रन बनाकर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर पूरे 20 ओवर्स में 207 रन तक पहुंचा दिया, जिससे मुंबई के सामने 208 रन का एक विशाल लक्ष्य खड़ा हो गया। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। अब बारी थी मुंबई इंडियंस की और इतने बड़े और विशाल पहाड़ जैसे स्कोर का दबाव उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर पूरी तरह से हावी होने लगा था और पूरे स्टेडियम में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए मुंबई के सबसे अनुभवी और विश्वसनीय ओपनर क्विंटन डी कॉक और उनके साथ दूसरे एंड पर थे उभरते हुए युवा सितारे नमन धीर। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने आज क्रीज पर उतरते ही अपना जादू और आतंक दोनों एक साथ दिखाना शुरू कर दिया। क्विंटन डी कॉक, जो कि आमतौर पर तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, आज पूरी तरह से फंसते हुए नजर आए। उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया पर सिर्फ 7 रन ही बना पाए, जिसमें मात्र 1 ही छक्का शामिल था और वो चेन्नई के सबसे खतरनाक बॉलर अकील हुसैन की एक घूमती हुई और चकमा देने वाली गेंद का शिकार बनकर पवेलियन लौट गए। डी कॉक के इस तरह जल्दी आउट होने से मुंबई इंडियंस के डगआउट में एकदम सन्नाटा छा गया और उसके तुरंत बाद क्रीज पर आए नए बल्लेबाज भी इस बढ़ते हुए प्रेशर को झेलने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए। नमन धीर, जिनसे फैंस को काफी उम्मीद थी कि वो तेजी से आगे बढ़ेंगे, उन्होंने आते ही बड़ी शॉट खेलने की कोशिश की पर बिना अपना खाता खोले सिर्फ 3 गेंदों में निराश होकर वापस लौट गए। इस मुसीबत की घड़ी में पूरी टीम की आखिरी निगाहें कप्तान हार्दिक पांड्या पर टिकी थीं, जिनसे एक कैप्टनसी नॉक की दरकार थी। लेकिन आज उनका दिन बिल्कुल भी नहीं था। हार्दिक क्रीज पर आए, उन्होंने सिर्फ 2 गेंदें खेली और मात्र 1 रन बनाकर अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। उनके इस सस्ते में आउट होने के बाद वानखेड़े का दीर्घ एकदम बेहोश सा हो गया और दर्शक बिल्कुल शांत पड़ गए, क्योंकि उनकी टीम एक बहुत ही गहरी मुश्किल और खाई में गिरती हुई नजर आने लगी थी। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़कर 15 रन्स प्रति ओवर से भी ऊपर जा चुका था और सामने चेन्नई की कसावेदार फील्डिंग रन्स रोकने की पूरी जिद कर रही थी। ऋतुराज गायकवाड़ ने आज मैदान पर एक बेहतरीन कप्तान की तरह हर दिशा में फील्डर्स को इतनी सटीक जगह पर खड़ा किया था कि मुंबई के बल्लेबाजों को सिंगल निकालना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। इस बुरी तरह से टॉप ऑर्डर के फेल होने के बाद अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी और मुंबई की उम्मीद सूर्यकुमार यादव और युवा तिलक वर्मा के मजबूत कंधों पर आ गिरी। इन दोनों ने मैदान पर आकर इस लड़खड़ाती हुई और बिखरती हुई इनिंग्स को आराम से संभालने की पूरी कोशिश की। सूर्यकुमार, जिसे दुनिया स्काई के नाम से जानती है, उन्होंने अपने आकर्षक अंदाज में 36 रन बनाए, जिसमें 5 खूबसूरत चौके शामिल थे। पर चेन्नई की सटीक गेंदबाजी के सामने उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 120 का ही रह पाया, जो कि 208 रन के लक्ष्य के लिए बिल्कुल नाकाफी और बहुत धीमा था। दूसरी तरफ तिलक वर्मा ने भी रन्स बनाने के लिए पूरा संघर्ष और मेहनत की। उन्होंने 29 गेंदों में 37 रन्स की एक लड़ाकू पारी खेली और 5 चौके लगाए, पर लगातार बढ़ते हुए रन रेट का भारी दबाव इन दोनों बल्लेबाजों को लंबे और बड़े शॉट्स खेलने पर लगातार मजबूर कर रहा था और यही वजह थी कि जैसे ही सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा का विकेट गिरा, पूरा का पूरा मुंबई का मिडिल और लोअर ऑर्डर बिना किसी संघर्ष और लड़ाई के ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। चेन्नई की तरफ से स्पिन डिपार्टमेंट में अकील हुसैन ने आज कमाल ही कर दिया। उन्होंने वानखेड़े की इस पाटा पिच पर ऐसी मैजिकल स्पिन और धार दिखाई कि 17 रन्स देकर 4 बहुत बड़े और अहम विकेट अपने नाम किए। उनका ये कातिलाना और मनमोहक स्पेल मुंबई की बची कुची सारी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए काफी था। हुसैन ने न सिर्फ विकेट निकाले बल्कि लगातार ऐसी डॉट बॉल्स डाली कि मुंबई के बल्लेबाजों का सांस लेना भी मुश्किल कर दिया। उनका बखूबी साथ दिया अफगानिस्तान के जादूगर नूर अहमद ने, जिन्होंने 24 रन खर्च करके 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और बचे हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का एक भी छोटा सा मौका नहीं दिया। यहां तक कि तेज गेंदबाजों ने भी अपना योगदान खूब बढ़ चढ़ कर दिया। अंशुल कंबोज, जेमी ओवर्टन, मुकेश चौधरी और गुरजापनीत सिंह सब ने बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की और एक एक विकेट निकालकर मुंबई के खिलाड़ियों को क्रीज पर सेट ही नहीं होने दिया। लोअर ऑर्डर का हाल तो देखने लायक ही नहीं था। डैनिश मलेवर आते ही बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। शेरफेन रदरफोर्ड जैसा बड़ा दुनिया का हिटर सिर्फ 1 गेंद खेल पाया और उनका भी खाता नहीं खुला।
कृष भगत ने अपनी तरफ से 15 गेंदों में मात्र 7 रन बनाए और अनुभवी शर्दुल ठाकुर 12 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर चेन्नई के घुमावदार जाल में फंसकर बेबसी से आउट हो गए। वानखेड़े का स्टेडियम जो हमेशा शोर से गूंजता रहता था, आज ऐसी बेइज्जती और निराशाजनक लाचार खेल देखकर पूरी तरह से सन्नाटे में डूब चुका था। किसी भी नए आने वाले बल्लेबाज के पास चेन्नई की कसी हुई और लाजवाब गेंदबाजी का कोई जवाब या तोड़ नहीं था। मुंबई इंडियंस की पूरी टीम अपनी पूरी 20 ओवर्स की पारी तक भी ग्राउंड पर टिक नहीं सकी और सिर्फ 19 ओवर्स में पूरी तरह से घुटने टेकते हुए 104 रन्स के बेहद शर्मनाक और खराब स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और इस दुख भरी और लंबी कहानी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने इस महामुकाबले को 103 रन्स के बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक अंतर से अपने नाम कर लिया और पॉइंट्स टेबल में एक जबरदस्त उछाल मारा। इस बड़ी हार से मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट पूरी तरह से गिरकर बर्बाद हो गया है। वहीं चेन्नई के येलो डगआउट में MS धोनी के बिना भी इस दमदार और चैंपियन जैसी परफॉर्मेंस से भरपूर जश्न और खुशी का माहौल था। सभी को यकीन हो गया था कि ये टीम किसी भी दबाव में खरी उतर सकती है। पूरी दुनिया और उनके आलोचकों के मुंह अब हमेशा के लिए बंद हो गए थे। संजू सैमसन को उनकी इस धाकड़ सेंचुरी और अकेले दम पर मैच पलटने वाली जबरदस्त आक्रामक पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जो इस शानदार जीत के सबसे बड़े हीरो रहे। धन्यवाद और इस रोमांचक सफर के लिए अलविदा।